कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज के मीडियम लेवल क्वेश्चन। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सच में प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने आपको सारे PYQs ही कराए हैं और जो कंपनी में पूछे गए हैं वो कंपनी भी मैंने आपको बता दी है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी मतलब ये ना रहे, बिल्कुल अच्छे से हमारे ऊपर ट्रस्ट रहे कि हम भाई सही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये TCS में पूछा गया है। ठीक है। तो आपको ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप PYQ भी सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये वाला कोर्स देख रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको ये वाला कोर्स पूरा अच्छे से देखना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे चेक करो और कोर्स को कंप्लीट करो। ठीक है। हम यूट्यूब पर ही बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं एप्टीट्यूड का, तो जिससे कि आपकी प्लेसमेंट में बिल्कुल भी कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120। अगर कोई भी आपका एक नंबर है, उसका जो 60% है वो है आपका 120। ठीक है। तो आप बताओ 80% कितना होगा। देखो इसमें ना एक तो आपका मेथड है, एक तो आपका इजी सा मेथड है, मतलब थोड़ा वो है टाइम टेकन मेथड है कि आप क्या करो, आप इसका नंबर निकालो। ठीक है। तो आप नंबर कैसे निकालते हो, वैल्यू इंटू 100 अपॉन परसेंटेज। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है। फिर आप इस नंबर का क्या करो, 80% निकाल, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक तो आपका ये वाला मेथड होता है। अब एक मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करो, आप इजीली, आपको पता तो है ही है, आपको ये तो पता ही है कि किसी नंबर का 60% कितना है, उसका आपको 80% निकालना है। अब आप इस नंबर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 20%, 20%, 20%, 40, 40, 40। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि वन मतलब कि किसी नंबर का 20% कितना है। तो आप इसका चाहे 100% निकाल लो, चाहे आप इसका 60% निकाल लो, चाहे आप 20% निकाल लो, चाहे आप 80% निकाल लो। तो आप इसके अंदर अगर आप 40 का एडिशन कर दोगे तो इसका 80% निकल जाएगा। इजी है ना। और ये आपका टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है। तो 160 आ गया आपका आंसर, ये रहा 80%। तो इस वाले मेथड से अगर आप करोगे तो आपको आगे भी थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊं। ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन क्या है, B160 जो मैं आपको बताया। और यहाँ पर देखो इतना बड़ा, आप इसको मेथड को फॉलो करो, फिर आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको बताया ये काफी सही मेथड है और आप इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ 25% ऑफ अ नंबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी TCS में पूछा गया था। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 75, तो व्हाट इज द 50% ऑफ अ नंबर। वो एक मेथड तो आप वो वाला लगाओगे जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कि आपको 25% तो पता है किसी नंबर का। ठीक है। किसी नंबर का अगर आपको 25% पता है तो आप इसका 50% निकाल लोगे, इसका डबल करके, टू की मल्टीप्लाई करके। तो इसका आंसर कितना है, 75। अगर आप इसमें टू की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 50%। तो अगर आप 75 में टू की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 150। तो ये आ गया आपका कितना, 50%। तो ये रहा आपका आंसर। इजीली सॉल्व हो गया, आपने इतना बड़ा इसका मेथड करना भी नहीं पड़ा, आपका इजीली सॉल्व हो गया। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे, पर ये सच में पूछा गया था TCS में। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50, व्हाट इज द 40%। देखो 50 में टू की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 40%। तो 100 आपका आंसर आ गया। बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, टू स्टूडेंट अपियर्ड एट एग्जामिनेशन। अगर आप दो स्टूडेंट अपियर हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks, the marks obtained by them। तो देखो दोनों के नंबर पूछे गए हैं। पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास दो स्टूडेंट हैं, S1 एंड S2। एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, X+9 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है। अब आपको ये बोला गया है, जो आपका जो S1 भाई, S1 है ना भाई, जो आपका एक स्टूडेंट है उसका, अगर आप मार्क्स देखो, उसके आप मार्क्स देखो, तो वो 56% है इस पूरे के पूरे मार्क्स के। ठीक है। यानी कि देखो होल मार्क्स कितने हुए, अगर आप इनका सम कर दो तो ये हुए, है ना, ये हुए। अब अगर आप इसका 56% निकाल लो, ऐसे आप निकालते हो 56%, वो इक्वल है इस वाले बच्चे के मार्क्स से, है ना। तो ये हो गया, इस वाले बच्चे के मार्क्स इतने थे और टोटल का जो 56% है वो दोनों इक्वल है। तो आपको इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स पता चल जाएंगे और इस वाले स्टूडेंट के भी मार्क्स पता चल जाएंगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो 14 और 25 और इतना आएगा, 14 इंटू 2x+9
इक्वल टू एक्स 25 एक्स प्लस 9, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक है। 42 एंड 33, मतलब एक्स की वैल्यू आपको 33 मिलेगी, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है जो कि टाइम टेकन होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। मैं अब यहाँ पर क्या सॉल्व करके दिखाऊँ, आपका टाइम ही लगेगा, आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो इसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, ठीक है। ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। ओरिजिनली ही हैड, मतलब कि आपको ये बोला गया है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसने उसमें से 40% जो एप्पल हैं वो बेच दिए, ठीक है, सेल कर दिए। और उसके बाद जो अब एप्पल बचे हैं, वो बचे हैं 420 एप्पल्स बचे हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि उसके पास ये बताओ कि उसके पास कितने टोटल एप्पल थे। तो देखो यहाँ पर ये जो बचे हुए एप्पल हैं वो कितने हैं, टोटल एप्पल के 60% है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता, ये वाला क्वेश्चन देखो जो हमने पहले किया था। सिक्स इफ गिवन, इफ 60% ऑफ नंबर इज 420, व्हाट इज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन भी तो बन गया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो आपको लिखनी है ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको 420 गिवन है, इंटू करना है आपको 100, और जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कितना गिवन है 60, ये आपको लिखना है नीचे। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बन गया ये वाला। बस यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टोरी ऐड हो गई। मैंने आपको पहले इजी लेवल में भी बताया था कि बस क्या होगा, आपके क्वेश्चन के साथ कुछ स्टोरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 से 420 काट दोगे इजीली 7 बार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 700। तो उसके पास जो ओरिजिनली एप्पल थे वो कितने थे, 700 थे। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है कंपनीज के अंदर। अब देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय। अब देखो, किसी सर्कल का किसी सर्कल का अगर आप रेड जैसे ये रेडियस है किसी सर्कल का आर, ठीक है। अगर आप इस रेडियस को 20% बढ़ा देते हो, ठीक है, और उस सर्कल का जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा ये बताओ, ठीक है। तो एरिया तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अब देखो ओरिजिनली जो सर्कल का रेडियस था वो था आपका आर, ठीक है, और वो बढ़ा के कर दिया 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया यानी कि 120 अपॉन 100 आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, और आर आ गई। ये आपका रेडियस इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि किसी किसी रेडियस को अगर आपने 20% बढ़ा दिया तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के पाई आर स्क्वायर। और अगर आप इस एरिया को बढ़ा देते हो, मतलब इसमें रेडियस ही तो चेंज करना है, 6/5 आर का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 36/25 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गई, ये आपकी आ गई न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू क्या थी, ये थी पाई आर स्क्वायर, और आपकी न्यू वैल्यू कितनी आ गई 36/25 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा। अब आपको देखो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, न्यू वैल्यू को सबसे पहले लिखना होता है, न्यू वैल्यू लिख दी आपने पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना होता है ओल्ड वैल्यू से, ठीक है, ओल्ड वैल्यू लिख दिया आपने, और अपॉन करना होता है ओल्ड वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये वाला 25 ऊपर चले जाएगा, और मतलब 25/25 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर देखो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ। 25 पाई आर स्क्वायर माइनस 25/25 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अपॉन में भी पाई आर स्क्वायर है, तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 36 - 25 करोगे तो कितना आएगा, 36 - 25 करोगे तो 11 आएगा, और अपॉन में आएगा 25, और पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और इनटू में 100 है, ठीक है। तो अब 25 से जब आप 100 काटोगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 44। तो 44% जो है एरिया आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 44 ये रहा ए वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है क्योंकि आपको रेडियस बढ़ा रहे हो, तो आपका एरिया कितना बढ़ रहा है ये बताना है। तो ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है ना। तो ये वाला कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है।
हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। अब देखो यहाँ पर आपको पहले निकालना है 50%, 50 का 60% और फिर निकालना है आपको 30 का 40%। फिर उनको माइनस करके बताना है कि वो कितना ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आप 50 का 60% निकालोगे तो पहले क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या करो, 50 का 10% निकाल लो। 50 का 10% होगा 5, क्योंकि मैंने आपको बताया डिजिट की अगर आप लेफ्ट इस वैल्यू की अगर आप एक लेफ्ट साइड डॉट लगा दो तो आ जाता है आपका 10%। तो ये आ गया आपका 10% इंटू कर दो 6, तो कितना आ गया 36, है ना। अब 36 नहीं 30, ठीक है। 30 आ गया आपका 60% 50 का। अब यहाँ पर आ गया कितना 40% निकालना है आपको 30 का। तो यहाँ से पहले आप 10% निकालो जो कि आ गया आपका 3, और उसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना आ गया 12, ठीक है। तो आप 30 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 18। तो ये 18 टाइम्स 18 बड़ा है, मतलब तो आप 18 यहाँ पर लगा दो। तो 18 ग्रेटर देन ये मतलब 18 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर। अ सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय was increased by 12% and then another 8%. If the original salary was 5,000, what is the new salary after two increases? तो देखो किसी बंदे की 5,000 सैलरी है, उसमें पहले 12% का इंक्रीज हुआ और फिर 8% का इंक्रीज हुआ। तो बताओ दोनों इंक्रीज होने के बाद कितनी सैलरी उसकी बन रही है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि आप डायरेक्टली क्या करोगे कि आप 12 और 8 को जोड़ दोगे, 20% और इसका 20% निकाल के ऐड कर दोगे तो आप निकालोगे। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। जो भी आपकी सैलरी है, जैसे कि यहाँ पर है आपकी 5,000 सैलरी है, इसको आप क्या करोगे, आप इसका पहले निकालोगे 12%। फिर आप इस जो आपकी वैल्यू आएगी 12% ऐड करने के बाद, तो वो जो वैल्यू आएगी उसमें आपको 8% निकाल कर ऐड करना है, वो होगी आपकी न्यू वैल्यू। तो देखो मैंने आपको निकाल के बताता हूँ। अगर आप पहले 5,000 का अगर आप निकालोगे 12%, तो 5,000 का 12% कितना आएगा। देखो 5,000 का पहले आप निकाल लो 10%, जो कि होगा आपका 500। फिर आप निकाल लो 2%, जो कि होगा आपका 100। 2% कैसे निकाला मैंने, मैंने इसका 1% निकाल लिया जो कि हो गया 50। फिर मैंने उसका निकाल लिया 2%, 2 से मल्टीप्लाई करके, जो कि हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 12% आया वो कितना आया 600। अब देखो यहाँ पर क्या करो 600 का एडिशन कर दो। तो ये हो गया आपका 12% बढ़ने के बाद। तो आपकी ये जो वैल्यू आई है ना 5,600, आप इसका निकालोगे 8% और फिर उसे ऐड कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो 5,600 का आप 8% कैसे निकालोगे, पहले इसका निकाल लो 10%। 10% आया आपका इतना, ठीक है। इसमें से 2% माइनस कर दो, इसका 2% कितना आएगा 56 प्लस 56, यानी कि 112, ठीक है। इसे कर दो इसके अंदर से माइनस, जो कि आएगा 448, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 5,600 में 448 को प्लस करना है, ठीक है। तो इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 840 और 1 यहाँ पर 6 आ गया, कितना 6048। तो ये रहा आपका सी वाला आंसर 6048, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्टली करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका नए टाइप का बनता है। अ पॉपुलेशन ऑफ अ 2,500 increases by 15% each year. What is the population after 2 years? अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली आप इससे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो हर साल 15% बढ़ती है और आपकी पॉपुलेशन है 2,500, ठीक है। मतलब आपकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो है 2,500 और वो 15% हर बार बढ़ती है, ठीक है। 15% हर साल बढ़ती है। तो इसमें पूछा है कि 2 साल बाद कितनी होगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करोगे 30% निकालोगे इसका, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप पहले 2,500 का 15% निकालोगे और फिर उसमें ऐड करके उसका 15% निकालोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2,500 का 15% निकालोगे कितना होगा, पहले आप इसका 10% निकाल लो जो होगा 250, और फिर उसमें आप 125 भी निकाल लो जो कि 5% है उसका। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका इसका 1 साल बाद। फिर आप इसका निकालो 15%, ठीक है। वो आएगा आपका 2 साल बाद का। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बस इसी वाले क्वेश्चन के लिए है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, आपको मतलब 2 ईयर्स की निकालनी है। तो आप ऐसे करोगे, जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है जो कि हमारी कितनी 2,500, और यहाँ पर आपको लिखना है 1, और कितने परसेंट हर बार बढ़ रही है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और आपको अपॉन करना है 100 से, और जो भी आपका एन है मतलब जितने साल भी आप देख रहे हो उसे आपको यहाँ पे पावर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है अभी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम
ऑन रेंट, मतलब कोई पर्सन है उसकी अपनी इनकम में से 40% वो अपने भाड़े में, मतलब कि घर के किराए वगैरह में खर्च करता है, और 20% वो अपने खाने खर्चे में खर्च करता है, और 10% वो आने जाने में यानी कि ट्रांसपोर्ट में खर्च कर देता है, ठीक है। इफ हिज टोटल इनकम इज 5,000, व्हाट मच हाउ मच इज लेफ्ट आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस। अब देखो इन सारी परसेंटेज को ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐड करना है, वहां पर ऐड नहीं करना था। यहाँ पर 40% प्लस 20% प्लस 10%, तो कितना हुआ, 100 में से 70% तो इसने खर्च कर दिया, ठीक है। और इसका 100 टोटल मतलब कितना था, 5,000 था, ठीक है। और इसमें पास बचा कितना, 30% बचा। तो क्या करो आप, डायरेक्टली इस 5,000 का 30% निकाल लो, ठीक है। इस 5,000 का अगर आप 30% निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5,000 का 30% कैसे निकालते हैं, जो भी आपका 5,000 है उसका पहले आप 10% निकाल लो, जो कि आ गया आपका 500, और फिर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1,500। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1,500, ये रहा, है ना, इजी। ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, आपको ये वाला रेडियस ऑफ सर्कल से यूज करके, मेथड से यूज करके करना है। और ये वाला आपको, ये वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आपको इसमें डिफरेंस निकाल के फिर आपको दिखाना है कि एक पर्सन ने मतलब एक टीवी खरीदा 12,000 का, है ना, और फिर उसे 15,000 में बेच दिया। तो बताओ उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट किया। ये आप डायरेक्टली प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पर कैसे करो, कि आप इसमें डिफरेंस निकालो 3,000, है ना, और फिर मतलब 12,000 में से 3,000 कितना इसका परसेंटेज होता है, वैसे निकाल के परसेंटेज निकाल लो, और यहाँ पे बता दो कि कितने परसेंट का है, ठीक है, परसेंटेज का देखें तो। अब देखो, द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 25%। इफ द इनिशियल प्राइस वॉज 2,000, व्हाट इज द फाइनल प्राइस, ये बताना है आपको, ठीक है। कोई एक लैपटॉप है, उसकी प्राइस है 2,000, और उसकी प्राइस में पहले 20% का डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ 25% का, ठीक है। तो बताओ कि उसकी फाइनल प्राइस कितनी हुई, ठीक है। तो आप इसमें पहले 20% निकालो, फिर उसे माइनस करो, फिर आप उसका इंक्रीज करो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक फॉर्मूला बताया है, आप उसका यूज करो, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। पहले आप कैसे करोगे, डिक्रीज हुआ है तो -20, देन +25, देन +20 × 25 अपॉन 100, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, वरना अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप आराम से अब आगे भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और 10 क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए हैं, ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंपनीज में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसका हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है।